हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं लेकर आया हूँ भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, कथक। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, शैव धर्म। हमारा तीसरा प्रश्न है, अलारिप्पू नृत्य भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, भरतनाट्यम। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, माटी अखौरा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, शास्त्रीय नृत्य। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, असम। दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न है, उन 3 शहरों के नाम यहाँ हैं जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, जयपुर, बनारस, लखनऊ। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरौवा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मणिपुरी। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, कथकली। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करते रहें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कैलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, कथकली। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकर आकार लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, कर्नाटक के राजकुमार। हमारा 11वां प्रश्न है, कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है और कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये, मणिपुरी। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, भक्ति। हमारा 13वां प्रश्न है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, पंगु चोलोम। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न है, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारिक संगीत, श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, कथकली। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, कथकली। हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि मोहिनी अट्टम। दोस्तों, हमारा 17वां प्रश्न है, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भी, भरतनाट्यम। इसी प्रकार हमारा 18वां प्रश्न है, किस नृत्य की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये, भरतनाट्यम। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, सत्रिया।
इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि एडक्का। हमारा 21वां प्रश्न है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मणिपुर। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, मणिपुरी नृत्य। हमारा 23वां प्रश्न है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, चोलोम। हमारा 24वां प्रश्न है, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मणिपुरी। दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, मणिपुरी। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, छऊ नृत्य। हमारा 27वां प्रश्न है, किस नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल है और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, छऊ नृत्य। हमारा 28वां प्रश्न है, छऊ लोक नृत्य कितनी प्रमुख शैलियाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 3 शैलियाँ। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य उनमें से एक नहीं है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में ही पहचान दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, छत्तीसगढ़ का मरवाई छऊ। इसी प्रकार हमारा 30वां और लास्ट प्रश्न है, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ओडिशा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।